चारों ओर बस पानी ही पानी, कोई किनारा नहीं, कोई इंसान नहीं। एक नाव, एक इंसान और एक असंभव कहानी। ये कहानी है जोस सल्वाडोर की, जिसने 438 दिन तक अकेले समंदर में जिंदा रहने की जंग लड़ी। जोस मैक्सिको का रहने वाला, पेशे से मछुआरा। हर दिन की तरह वो समुद्र में मछली पकड़ने निकला था। उसे क्या पता था, ये दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। समंदर शांत था, लहरें धीमे धीमे नाव को झुला रही थी। जोस को मछली पकड़ने की जल्दी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये शांति आने वाले तूफान की चुप चेतावनी है। दोपहर के बाद अचानक मौसम बदल गया। नीला आसमान काले बादलों में था। हवा तेज हो गई और लहरें ऊंची उठने लगी। जोस को समझ आ गया था कि तूफान आने वाला, लेकिन अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही पलों में तूफान नाव पर टूट पड़ा। तेज बारिश, भीषण हवाएं और समुद्री लहरें, जैसे कयामत आई। जोस ने इंजन चलाने की कोशिश की, लेकिन रेडियो और मोटर दोनों ने जवाब दिया। अब वो पूरी तरह समंदर के हवाले था। नाव का सारा सामान, मछलियां, बर्फ, टूल्स समंदर में बह चुके थे। जोस बस खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। तूफान की रात खत्म नहीं हो रही थी और उम्मीद डूबती जा रही थी। जोस को अब यह समझ आ गया था कि उसे किसी की मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उसके पास पीने का पानी नहीं था। समुद्र का खारा पानी जानलेवा था। तभी एक दिन आसमान में बादल छा गए, बारिश शुरू हुई। जोस ने तेजी से खाली प्लास्टिक की बोतल निकाली और उसे ऊपर उठा दिया। उसके होंठ सूखे और फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक लौट आई थी। तूफान के बाद भूख ने जोस को तोड़ना शुरू कर दिया। कोई खाना नहीं था, मछलियां पकड़ी नहीं जा रही थी। तभी एक कछुआ नाव के पास आ गया। जोस ने उसे खींच लिया और वही उसकी पहली असली खुराक बन गया। समंदर में दिन और रात का कोई फर्क नहीं रह गया था। सूरज उगता और डूबता, लेकिन जोस के लिए सब एक जैसा था। वक्त जैसे थम गया था। उसके चेहरे की झुर्रियां बढ़ने लगी थी, शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था, लेकिन फिर भी वो जिंदा था। जोस अब खुद से बातें करने लगा था। कभी उसे लगता कि उसकी बेटी उसे बुला रही है, कभी उसकी माँ की आवाज़ आती थी। हकीकत और कल्पना का फर्क मिट चुका था। वो एक अजनबी समंदर में खुद से बात करता हुआ आदमी बन चुका था। एक दिन दूर क्षितिज पर एक जहाज दिखाई दिया। जोस चीखा, हाथ हिलाया, कपड़ा फेंका, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जहाज गुजर गया और जोस फिर अकेला रह गया। दिन फिर हफ्ते, फिर महीने बीतते गए। किसी से बात न कर पाने की तड़प इंसान को भीतर से तोड़ देती है। जोस अब रोज खुद से बात करता था, जैसे कोई दूसरा इंसान उसके साथ हो। उसके सवाल भी थे, जवाब भी। जैसे अकेलापन अब उसके भीतर एक साथी बन चुका था। शरीर टूट चुका था। पैरों में छाले, हाथों में छिलन, पीठ पर जलन। हर दिन एक जंग थी खुद के शरीर से। जोस का शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसका इरादा नहीं। जोस अब लगातार भूखा था। 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। उसका पेट अंदर धंस चुका था। वो नाव पर लेटा अपने पेट को थामे बस आसमान की ओर ताकता रहा। उसके होंठ सूख चुके थे और आंखों में थकान साफ झलक रही थी। बादल आसमान में छाए हुए थे। जोस ने नाव पर बोतलें उल्टी रखती थी। हर बादल पर उसकी उम्मीद टिकी थी, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। वो हर बार आसमान की तरफ देखता, जैसे दया मांग रहा हो। एक बार फिर एक समुद्री कछुआ नाव के पास तैरता हुआ आया। इस बार जोस झिझका नहीं। अब वो जान चुका था कि अगर उसे जिंदा रहना है तो भावनाओं से ऊपर उठना होगा। जोस की कमर में तेज जलन हो रही थी। एक गहरा घाव अब पीला पड़ चुका था। उसे डर था कि कहीं इन्फेक्शन ना हो गया हो, पर उसके पास न दवा थी न मरहम, बस एक प्रार्थना। रात के अंधेरे में जोस को किसी के पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। मम्मी। वो आवाज़ उसकी बेटी जैसी थी। वो चौंक कर उठा,
लेकिन आसपास कोई नहीं था, बस समंदर और अकेलापन। अब दिन गिनना ही उसका सहारा था। हर सुबह वो नाव की दीवार पर एक घरोंच करता। वो नहीं जानता था कि ये कितने दिन और चलेंगे, लेकिन वो गिन रहा था। एक सुबह उसने पानी में अपनी परछाई देखी। वो खुद को नहीं पहचान सका। उसका चेहरा काला, दाढ़ी बिखरी, आंखें धसी हुई, जैसे कोई जंगल में रहने वाला जीव हो। कई हफ्तों बाद जोश की किस्मत पलटी। एक बड़ी मछली उसकी नाव के पास आ गई। उसने कांटा फेंका और पूरी ताकत लगाकर उसे खींचा। ये उसका पहला शुद्ध शिकार था, एक जीत जैसा एहसास। एक सुबह जो उसको दूर कहीं जमीन जैसी चीज दिखी। उसे लगा शायद कोई द्वीप है। उसने आंखें मिचमिचा कर देखा, लेकिन कुछ देर बाद वो धुंध में गायब हो गया। शायद ये भी एक भ्रम था। उस रात पूर्णिमा थी। समंदर चांदी की तरह चमक रहा था। जोश पहली बार शांत महसूस कर रहा था। वो बस बैठकर उस खूबसूरत रात को देखता रहा, जैसे कोई सपना हो। उसका शरीर अब पहचान से बाहर हो चुका था। पेट अंदर घुसा हुआ, पसलियां बाहर, हाथ पांव कांटों की तरह दिखते थे। एक इंसान का शरीर कैसे टूटता है, जोश इसका जीता जागता उदाहरण था। अब जोश अकेला नहीं था, कम से कम उसके मन में। वो खुद से बातें करता, जैसे कोई दूसरा इंसान उसके साथ हो। उसके सवाल भी थे, जवाब भी। जैसे अकेलापन अब उसके भीतर एक साथी बन चुका था। एक शाम समंदर में अचानक दूर से पटाखों जैसी आवाज आई। जोश चौंका। क्या कहीं कोई जश्न हो रहा है, या शायद कोई जहाज पास में? उसने आवाज की दिशा में देखा, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। अचानक सब कुछ बदल गया। बादल काले हो गए, तेज हवाएं चलने लगी। ये दूसरा तूफान था, लेकिन इस बार जोश तैयार था। नाव को कसकर बांधा और खुद को भी। उसने डर को अपनी कंट्रोल में रखा। तूफान के बाद नाव की हालत खराब थी। एक कोना पूरी तरह टूट चुका था। जो उसने अपने गीले कपड़ों से और कुछ लकड़ी के टुकड़ों से नाव की मरम्मत शुरू की। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। एक सुबह जोश ने देखा कि एक समुद्री पक्षी उसकी नाव पर आ बैठा। उसका दिल भर आया। इसका मतलब था कि जमीन पास है। लेकिन वो केवल थोड़ी देर बैठा और फिर उड़ गया। उम्मीद आई और चली गई। उसका टी शर्ट अब पूरा फट चुका था। जोश ने उसका एक हिस्सा फाड़कर सिर पर बांध लिया ताकि धूप से बच सके। बाकी कपड़े से उसने पैर बांध लिए, छालों से भरे हुए थे। ये जुगाड़ नहीं थे, जरूरत थी। जोश की आखिरी पानी की बोतल भी अब पूरी तरह सूख चुकी थी। उसने बोतल को उल्टा करके आखिरी बूंद तक पीने की कोशिश की। हर एक बूंद अब उसे जिंदगी की तरह लगती थी, कीमती और दुर्लभ। फिर एक चमत्कार। धीरे धीरे आसमान से बूंदें गिरनी शुरू हुई। जोश ने दौड़कर बोतलें, कंटेनर, प्लास्टिक के टुकड़े सब फैला दिए। बारिश कम थी, लेकिन उम्मीद पूरी थी। एक रात जोश को लगा जैसे समंदर से कोई उसे पुकार रहा है। उसे जलपरियां दिखी, सुंदर, शांत, मुस्कुराती हुई। वो उठकर उनके पीछे चलने लगा, लेकिन अचानक उसका सिर किसी डिब्बे से टकरा गया। वो सपना था और वो अकेला था। सुबह सुबह जोश ने सूरज को देखकर हाथ जोड़े। वो उस रोशनी का स्वागत कर रहा था जिसने उसे हर दिन जिंदा रहने की वजह दी थी। उसने कहा, धन्यवाद, आज भी जिंदा हूं। दोपहर की धूप अब असहनीय हो चुकी थी। नाव का फर्श इतना गर्म हो गया था कि जोश के पैर जलने लगे थे। वो बार बार अपने पैरों को ऊपर कर रहा था, लेकिन उसे कहीं छांव नहीं मिल रही थी। 3 दिन से जोश ने कुछ नहीं खाया था। उसकी नजरें धुंधली हो रही थीं और हाथ कांपने लगे थे। वो बैठा बैठा अचानक लड़खड़ा कर गिर पड़ा। नाव पर अब सिर्फ उसका अधमरा शरीर पड़ा था, बिना हलचल के। अंधेरे में जोश को कुछ परछाइयां दिखी। उसे लगा कोई उसके इर्द गिर्द चल रहा है। वो उठ बैठा, डर के मारे चीखा, कौन है? लेकिन वहां सिर्फ उसका डर था, कोई इंसान नहीं। जोश को अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, बेटा तू कर सकता है, हिम्मत मत हार। उसने आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर के लिए मुस्कुराया, जैसे माँ वहीं हो,
सिर पर हाथ रखे हुए। एक तेज लहर आई और नाव का पिछला हिस्सा टूट गया। पानी तेजी से अंदर भरने लगा। जूस ने हाथों से पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन वो जानता था अब सिर्फ किस्मत ही उसे बचा सकती। जूस को पहली बार कुछ दिखा, बहुत दूर एक जहाज। उसने शर्ट निकालकर झंडी की तरह हिलाई, चिल्लाया, यहाँ हूं, बचाओ। लेकिन जहाज धीरे धीरे दूर चला गया। एक और उम्मीद टूट गई। जूस की जेब में एक पुरानी तस्वीर थी उसकी बेटी की, पानी में भीग चुकी थी, कोनों से फटी हुई। उसने तस्वीर को चूमा और बोला, तेरे लिए जिंदा रहूंगा। जूस अब बोल भी नहीं पा रहा था। उसका गला इतना सूख गया था कि आवाज फुसफुसाहट जैसी हो गई थी। वो खुद से बातें करता, लेकिन उसके शब्द अब सिर्फ हवा में खो जाते। समंदर में तैरती हुई लकड़ी का टुकड़ा उसके पास आया। उसने उसे पकड़ लिया, जैसे कोई बच्चा खिलौना पकड़ता है। उस टुकड़े से उसने फिर से नाव का संतुलन बनाया। छोटी छोटी चीजें अब जीवनदायिनी थी। एक दिन अचानक उसे ऊपर से एक आवाज सुनाई दी, ढ ढ ढ ढ, जैसे कोई हेलीकॉप्टर। जोस ने तुरंत एक चमकदार शीशा उठाया और सूरज की रोशनी से संकेत देने लगा। उसकी धड़कनें तेज हो गई। हेलीकॉप्टर कुछ देर तक बढ़ाया, फिर नीचे कुछ गिराया। एक बॉक्स। जोस ने लपक कर उसे खोला। अंदर था पानी, खाना और एक रेस्क्यू रेडियो। उसने पहली बार कहा, मैं अब घर जाऊंगा। जोस ने कांपते हाथों से रेडियो उठाया और बटन दबाया। मदद चाहिए, मैं जिंदा हूं, नाव पर, समुद्र में, अकेला। थोड़ी देर के बाद जवाब आया, हमने तुम्हें ट्रेस कर लिया है, सब्र रखो। उसके चेहरे पर पहली बार जीत की चमक थी। अगली सुबह एक नाव आके दिखाई, तेजी से सफेद लहरें बनाती हुई। जोस अब उठ भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही थी। बचाव दल ने उसे हाथों में उठाया। उसकी 438 दिन की लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी। अस्पताल के बिस्तर पर जोस चुपचाप लेटा था। उसका शरीर अब भी हड्डियों का ढांचा था, लेकिन आंखों में शांति थी। डॉक्टरों ने कहा, चमत्कार है कि यह आदमी जिंदा है, और जोस ने आंखें बंद करके मुस्कुरा दिया। कई हफ्तों बाद जोस अपने घर की दहलीज पर खड़ा था। उसकी बेटी दौड़ती हुई आई और उसके गले लग गई। उसके पीछे पूरा गांव खड़ा था, तालियों और आंसुओं के साथ। 438 दिन बाद वो फिर से इंसानों के बीच था। जोस आखिरी बार समुद्र के किनारे गया। उसने समुद्र को देखा, नफरत नहीं, शुक्रिया था। फिर उसने रेत पर लिखा, 438 दिन, मैं जीत गया। और वो मुड़कर चला गया, हमेशा के लिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सपोर्ट से ही हम और ऐसी कहानियां ला पाएंगे।